नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है और जैसा कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं तो उसी कड़ी में तमाम दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत से राजनेता ऐसे हैं जो अपनी मेहनत जो निचले सत्र से शुरू की थी, ग्राउंड लेवल से शुरू होकर के आज बड़े फर्श से अर्श तक वो पहुंच चुके हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है हरियाणा केस कला विकास जो बोर्ड है उसके चेयरमैन है पूरे हरियाणा के, सत्ता पक्ष की तरफ से उनको बनाया गया है सुरेश कुमार सेन जी, एवं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की गतिविधियां रहेंगी और दलित सेना के माध्यम से भी आपकी काफ़ी सुर्खियां रही हैं समाज के अंदर। तो पहले तो स्वागत है सुरेश जी आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुरेश जी, ऐसा क्या विशेषता लगी आपको जन लोक शक्ति पार्टी की? यदि हम बात करें उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान, काफ़ी नज़दीकियाँ आपकी उनके साथ रही है और जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी क्या कारण रहे, हम अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। क्या विशेषता आपको लगती है, पार्टी के अंदर विशेषता है या व्यक्ति के अंदर विशेषता है? देखिए सर, मैं जब रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा था, जब पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं बनी थी, मैं इनके साथ 6 जून को 31 साल पूरे हो चुके हैं, 32वां साल शुरू हो गया है। मतलब जब भी अपना होश संभाला था तभी से। तो मैं एक दिन, वैसे तो मैं राजनीति से थोड़ी नफरत करता था, जब शुरू में फर्स्ट टाइम रामविलास पासवान जी सांसद बन के आए इस तरह में, तो एक मैं लोकसभा टीवी चैनल देख रहा था, तो एक बिहार में एक नरसंहार हो गया था। तो वहाँ नरसंहार होने के बाद रामविलास पासवान जी चिता की राख लेके अब उन्हें लोकसभा में उड़ाई थी, इसका जिम्मेवार कौन? तब इनके विचार जब मैंने सुने और इनकी नीति को देखते हुए तो मैं इनसे प्रभावित हुआ। मैंने उससे अगले ही दिन इनका एक सामाजिक संगठन है दलित सेना के नाम से, मैं उसके माध्यम से मैंने सदस्यता ग्रहण की थी। वो दिन है वो आज का दिन है। तो प्रधान जी वो सदस्यता थी, उसके बाद आपको ब्लॉक का प्रधान बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, स्टेट प्रेसिडेंट बनाना, इतना क्या काफ़ी नज़दीकियाँ रही, मतलब आपसे काफ़ी प्रभावित रही, दलित सेना के माध्यम से आपने कार्य किया। तो क्या इतना जो जुड़ाव हुआ आप लोगों के बीच में, तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये था कि दिल के जो है ना, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीब तबका जितने इतना हमदर्द थे। अगर किसी का कुछ दलितों में या गरीब में, दलित तो हर समाज में होता है, ये नहीं कि दलित के लैंग्वेज मतलब जो दबा कुचला पिछड़ा, चाहे किसी भी जाति हाँ किसी भी जाति का हो, जब उनको कुछ होता था तो इनके आंखों में आंसू देखे मैंने। ये अपने आप को काबू नहीं कर पाते थे, उसको दुख हटाने के लिए ये उत्तेजित हो जाते थे। इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा और दिन भर दिन मैं तो इनको कई साल से तो खाली टीवी में देखता रहा। 4 साल के बाद मेरे दर्शन हुए इनके, और जब उसके बाद मेरे को ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया 4 साल बाद। जब 2 साल में ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, उसके बाद एक रैली थी, जब उस टाइम पे ये रेल मंत्री थे 96 में देवेगौड़ा जी के सरकार में। जब मेरे को एक जिम्मेवारी दी थी, भाई इतनी जनसंख्या में साथियों को लेके आना है जी। मैं जब इतनी जनसंख्या लेके गया तो मेरे को इन्हें गोल्ड मेडल दे के सम्मानित किया था। जिस दिन से इन्हें मेरे को सम्मानित किया मैं और उत्साह हो गया, क्योंकि मैंने जो मेहनत की थी, प्रोत्साहन मिला। मैंने जो मेहनत की थी उसकी मुझे मजदूरी मिल गई थी। मेरे दिल में ये था कि ये दुख दर्द वाले समझने वाले आदमी हैं, मान सम्मान देने वाले आदमी हैं। मैंने वो दिन है आज का दिन, मैंने इनको कभी छोड़ा नहीं। तो सुरेश जी ये तो गोल्ड मेडल की बात थी और प्रोत्साहन आपको मिला। अभी सत्ता पक्ष के द्वारा, भाजपा के द्वारा आपको हरियाणा केस कला विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी उन्हीं की देन है जी, क्योंकि हम एनडीए सरकार में हैं। जी जी। एनडीए सरकार में पिछली योजना में एनडीए में होने के नाते लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी को
90 की 90 विधानसभा में समर्थन किया था। जी जी अब उस समर्थन होने के नाते जब सत्ता में भी एनडीए सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तो एनडीए होने के नाते लोक जनशक्ति पार्टी का भी हक बनता था कि सत्ता में भागीदारी हो। तो भागीदारी होने के कारण मैं एक सैन समाज से हूँ, जी नाई जाति से, सैन समाज से हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, रामविलास पासवान जी से कि मैं पहले कभी ये बोर्ड बना नहीं था। जी मैंने अपने समाज के लिए रिक्वेस्ट की, तो ये मेरा समाज का हरियाणा केस कला कौशल विकास बोर्ड जो बना है, एक सैन समाज को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। मैं रामविलास पासवान जी का और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 69 साल की आज़ादी के बाद हरियाणा में सैन समाज को पहली बार इतना बड़ा मान सम्मान मिला है। जी, एक सवाल और लूँगा आखिरी। सुरेश जी, आप सामाजिक क्षेत्र में भी लगभग 25 से 30 वर्षों से सक्रिय हैं, तो ऐसे में आज का जो युवा है उसकी दिशा और दशा भ्रमित हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक प्रदूषण है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि आपका भी अपना एक अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो सरकार ने भी, माँ बाप ने भी, कई आदमियों ने उसकी देखभाल करनी चाहिए और कुछ उसका रोकथाम भी करनी चाहिए। बच्चा है जब पैदा होता है तो माँ बाप की ही भाषा बोलता है, चाहे किसी मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो, सीखता है वो, उन्हीं से सीखता है। तो बच्चे को शिक्षा से ज़्यादा, मैं अपना अनुभव के हिसाब से, भाई संस्कार ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ ही बच्चे को संस्कार दे सकती है। माँ बाप भी आज एजुकेटेड हो गए, मियाँ बीवी हैं, दोनों सर्विस करते हैं, एक बच्चा पैदा किया है, उसने हॉस्टल में या माई के पास छोड़ दिया, तो संस्कार तो नहीं मिले, कुछ तो माँ बाप दोषी हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टीवी। सरकार ने, मेरे पर्सनल सलाह है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो बच्चों को गलत नज़रिया दिखाते हैं, उनके आदतें डालें, उन कुछ चैनलों को बंद कर देना चाहिए। उसके साथ साथ आज मोबाइल इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस हो गया है, उसमें कुछ ऐप्स ऐसे हैं सरकार ने उन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जैसे रामविलास पासवान जी हैं, और एनडीए सरकार भी उनको ख्याल रखती है। अब पीछे न्यायालय ने SC एक्ट पे कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो आज रामविलास पासवान जी ने उन दलित गोबे सबकी लड़ाई लड़के वो एक्ट बहाल कराया। उसी क्रेडिट आप उनको पासवान जी को देना चाहते हैं? नहीं, जो मजदूरी तो आप जो करेगा उसी को मैं लेगी ना। मैं सुबह से शाम तक अगर टोकरी में ढोऊंगा तो मजदूरी शाम को मुझे ही मिलनी चाहिए ना। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, भाई कोई भी आदमी है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई दूसरा भाई है, अगर दाएं बाएं बगैर देखे चलेगा तो कुएं में पड़ेगा ना। सीधा चलोगे तो ही तो नदी पार होगी ना। जिस आदमी को जो मेहनत करता है, जिस समाज के लिए करता है, तो उसको मजदूरी तो मिलनी चाहिए, धन्यवाद तो करना चाहिए ना। जो आदमी इतना जोखम उठा के, जिसने सारी जिंदगी, पूरा जीवन ही उन दलितों के लिए गुजार दिया, तो उस आदमी को धन्यवाद का तो हक है ना। क्योंकि 8-9 मंत्रालय रह चुके रामविलास पासवान। कोई माई का लाल नहीं है उस पर कोई भ्रष्टाचार की आंगली उठा सके, कोई क्रैप की आंगली उठा सके। अगर जिस भी मंत्रालय में गए हैं उसको प्रॉफिट में जाके छोड़ के गए हैं। आज ऐसा आदमी, ऐसा नेता आज तक मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए मैं इतने साल से हूँ। मैं 31 साल हो गए, 32 साल लग गया है। मेरे पर विश्वास करते, क्यों करते हैं?
मैंने कभी उनके सामने झूठ और बेईमानी, मैं अगर चला हूँ उन्हीं से सीख के जो भी काम करेंगे समाज के हित के लिए करेंगे और देश के हित के लिए करेंगे, प्रदेश के हित के लिए करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं जो सुरेश कुमार सैन हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा जो जन लोक शक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान, उनका साफ तौर पर जो साफ नीति और नीयत और स्वच्छ तरीके की राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है, बेदाग छवि की राजनीति है, उसके चलते कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। और उनकी सामाजिक और दलितों के प्रति जो उनका अपनापन है उसको देखते हुए 30 से 32 वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा इन्होंने कहा जो यूथ है, जो युवा है, उसके अंदर यदि हमने मानसिक प्रदूषण को रोकना है तो उसके लिए सरकार को अहम कदम उठाने होंगे। जैसे कि टीवी चैनल्स में कुछ ऐसे चैनल हैं जिसके माध्यम से मानसिक प्रदूषण होता है, गलत तरह का प्रस्तुतिकरण होता है, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मोबाइल के ऊपर भी निगरानी होनी चाहिए माता पिता की, और बहुत सी बातें इसी प्रकार की ये कह रहे हैं। और दिलचस्प बात ये है 32 वर्षों के इस लंबे कार्यकाल में इनका एक बार भी विश्वास रामविलास पासवान से कहीं भी डगमग नहीं हुआ, क्योंकि इनका अकाट्य और राजनीतिक आदर्श उनको ये मानते हैं। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ईमानदार होने की वजह से और समाज नीति की उनकी जो छवि है उसके चलते उन पर पूर्ण रूप से इनका विश्वास निरंतर बना हुआ है। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। भिवानी से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।